Hello YouTube, what's up? How are you all doing? I hope you all are doing good. Once again, welcome back to my channel Moto Travel, and back again here I am with a technical vlog, and this vlog is related to the 2T oil pump. This 2T oil pump, as you all know, that this lies in our RX 100 135 RXG. और what I'll be trying to do is I'll try to make this video bilingually, मतलब कि इस तरीके से बनाया जाएगा कि जैसे कि जो लोग हिंदी भाषी हैं या फिर जो लोग इंग्लिश समझते हैं, दोनों के काम आ जाएगा। तो हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा खिंच जाए, लेकिन आप पेशेंस से बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। कि पिछली बार जो मैं ये वीडियो बनाया था उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, मेरा कैमरा पकड़ने का तरीका गलत है, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वर आउट ऑफ फ्रेम। तो इसी वजह से मैं अभी फिर से इसको बना रहा हूँ, और इसमें आई होप एवरीथिंग विल बी गुड एंड एवरीथिंग इनसाइड द फ्रेम। तो चलिए बिना देरी किए इसको फटाफट खोलते हैं। तो इसको खोलना बहुत आसान है। ये जो 4 स्क्रूज इनको खोलना पड़ता है पहले। इनको खोलने के बाद ये पंप का ये सेंटर से करीब करीब डिवीज़न हुआ था, और एक पार्ट अलग हुआ था और एक पार्ट अलग आया था। सो बोथ द थिंग्स विल कम अपार्ट। तो मीनवाइल आई एम ओपनिंग, लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस पंप। Actually this pump is very robust, and you know it is used to lubricate the 2-stroke motorcycle, especially our RX 100 and 135, even in RD it comes in। तो ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इट इज़ वेरी इफिशियंट वे ऑफ lubricating the motorcycle engine and piston, but due to lack of knowledge, service and availability of spares, people usually abandon this process and start filling 2T oil in the petrol tank, which is also a good method, but it is not very much accurate and precise. Okay, so right now I am removing the 4 screws. Okay, so I have removed the 4 screws, as you can see over here, and now all the 4 screws are removed over here, right? So now you need to open this pump from here. So if it is very hard and you are not able to open it, like now, right now I'm able to open it. If you are not able to open it, then just from some soft compound hammer, just hammer it over here and it will come out. I'm just explaining that in case you get stuck over there. So this will come out over here. So this is now split into 2 parts right in front of you. So एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, इसको खोलने के बाद you should be very careful that you don't miss any of the components from here, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे सिम्स एंड वॉशर्स होते हैं, जिनको कि आप मिस ना कर दें। मिस करने के बाद फिर आपका पंप फॉल्टी बिहेवियर करना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि जैसे खोलेंगे आप इसको, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कचरा मिलेगा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, यहाँ पे इन जगहों पे आपको काफ़ी स्लश और मड जमा हुआ मिलेगा। तो इसको आप क्लीन कर लें, क्लीन इट वेल ओनली इन दिस पार्ट, ब्लो एयर थ्रू दीज पैसेजेस एंड मेक श्योर दे आर क्लीन। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको खोलने के टाइम एक जो वॉशर है, एक जो सिम है ये वाला, ये सिम यहीं पर आ जाता है, ये देखिए, है ना। तो इसको बहुत केयरफुली रखें संभाल करके, और इसको संभाल कर रखने के बाद इसको साफ़ करने के बाद, वंस यू हैव क्लीन इट वेल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, यू कैन कीप इट सेपरेटली। फिर आते हैं इसके बाद। तो ये है एक्चुअल में जो प्लंजर और पुली मैकेनिज्म जो होता है वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, और ये रहा प्लंजर हमारा इंटरनली कनेक्टेड जो है। तो अब हम लोग इसको खोल करके, इसमें ऑयल सील्स चेंज होता है। तो इसको खोलना बहुत सिंपल है, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, एंड व्हेन यू आर हैविंग इट ओपन, just pull it slightly. Once you pull it, you will see that it will come out. Okay, so this is basically the plunger, inside plunger, and it has 2 faces. One is slightly thinner and another is thicker. तो ये जो लंबा वाला हिस्सा, ये लंबा वाला हिस्सा उसमें जाता है, उसकी बॉडी में। अब जब आप इसको निकाल लिए हैं तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये प्लंजर में यहाँ एक वॉशर होता है, देखिए यहाँ एक वॉशर होता है, ये एक वॉशर है, सिम है, और एक ये इसका व्हील है, गियर, एंड देयर इज़ वन अनदर सिम ओवर हियर। तो किसी भी तरह से कोई भी
another sim is placed over here. तो make sure that you don't miss anything out, you know, ये थोड़ा सा ऑयल की वजह से चिपका हुआ रहेगा, तो इसको आप निकाल लें. एंड दिस सिम हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ हैविंग अ वेवी स्ट्रक्चर, लहर की तरह का स्ट्रक्चर इसमें, तो इसको भी आप सिक्योरली रख लें. ठीक है, तो ये हम लोग का जो प्लंजर है वो प्लंजर निकल गया. अब आती है ऑयल सील्स चेंज करने की बारी. नाउ इट्स टाइम टू चेंज द ऑयल सील. तो चेंजिंग द ऑयल सील इज़ वेरी ईजी. Actually, in this pump you will be having two oil seals. One is the larger oil seal and one is the smaller oil seal. Let me show you. I have got a packet of oil seal over here. 2016 packing date is mentioned over here, and these are original oil seals. So here's the oil seal. This is the larger oil seal, and this one is the smaller oil seal. दिस इज लार्जर ऑयल सील एंड द स्मॉलर ऑयल सील. तो ये दोनों ऑयल सील्स इसमें चेंज करने होते हैं. तो वेयर डू दिस ऑयल सील्स आर एक्चुअली? तो देर आर टू ऑयल सील्स. एक इसके बॉडी में होता है और वो यहाँ पे एक ऑयल सील होता है, और एक ऑयल सील इस प्लंजर में होता है. इस प्लंजर के इंटरनल स्ट्रक्चर पे होता है. सो एज यू कैन सी देर आर टू ऑयल सील्स, वन इज़ ओवर हियर एंड अनदर इज़ ओवर हियर. सो जस्ट आई विल एड्रेस वन बाय वन. पहले हम लोग इस बॉडी को ऑयल सील को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको ड्रिल करेंगे. ठीक है, सो यू नीड टू टेक दिस ऑयल सील आउट फ्रॉम हियर एंड इंसर्ट अ न्यू ऑयल सील. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. टेक अ फाइन हेड स्क्रू ड्राइवर एंड यू नो जस्ट बाय गोइंग टू द एज एंड थोड़ा सा फलक्रम एफर्ट वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसको लगा करके आप इसको जैसे ही उठाइएगा, यू सी दिस विल कम आउट. सो ये ऑयल सील यहाँ से बाहर निकल गया. सो यू कैन सी that this oil seal has come out. And to be very clear, don't get confused by the sides of the oil seal. There are two faces of each oil seal. One, this is the flat surface, और this does not have any kind of groove over here. इसमें कोई ग्रूव नहीं होगा. और एक फेस ये होता है जिसमें ग्रूव होता है हल्का सा अंदर की तरफ कटा हुआ. ठीक है, तो ये फेस को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सा फेस कहाँ होता है. तो सबसे अच्छी बात है कि जब आप खोलते हैं इसको तभी आप ध्यान रख लें, और अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको ध्यान में आप रख सकते हैं. देयर इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस. तो जो अगर ये प्लंजर है आपका, ये प्लंजर का इसको हम लोग आउटर एंड मानते हैं या फ्रंट एंड बोलिए. ठीक है, और इधर जो बॉडी लगेगा वो इनसाइड एंड है. सो दिस इज़ द फ्रंट एंड और द आउटर एंड. तो हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर एंड होता है उस तरफ फ्लैट साइड लगता है ऑयल सील्स का. ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर कि ऑन द आउटर साइड यू विल पुट द फ्लैटर एंड. ओके, सो दिस विल गो इन द फ्रंट बॉडी लाइक दिस एंड इट विल बी सीटेड ओवर देयर. ऑलराइट, सो इसको लेकर के यहाँ पे लगा देना है एंड इट विल गेट फिटेड ओवर देयर. ओके, so this is the front end and the flat part goes over here. This part will sit inside over here and this part will be facing another face. Okay, तो ऐसे करके ये लग जाता है. तो नई ऑयल सील को लगाना बहुत सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है. नई ऑयल सील को लीजिए एंड जस्ट लाइटली पुट इट ओवर हियर. ठीक है, और कोई आपके पास मोटा या ब्लंट टाइप का कोई चीज़ है ना, कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करें. यू डू नॉट नीड टू यूज़ एनी शार्पर ऑब्जेक्ट. जस्ट यूज़ सम ब्लंट ऑब्जेक्ट, और इवन इफ़ यू प्रेस इट बाय फिंगर, राइट, यू विल सी दैट इट विल बी सीटेड ओवर देयर. ये बैठ जाएगा वहाँ पे जा करके वंस यू प्रेस इट ओवर देयर. एंड बाय प्रेसिंग द आउटर एजेस you can make sure that it had seated over there properly. So this is how the larger oil seal is replaced. What you need to do is that before replacing the oil seal, you need to clean all the parts very carefully. So once only you have cleaned it very nicely, then only go for replacing the oil seal in the body. So you have replaced the larger oil seal now. So this is done, and the another part, that is the plunger. The oil seal is absolutely over here. This part is having the oil seal, the smaller oil seal. Okay, and there is a hole over here on the longer shaft. There is a hole over here. On the smaller end, you will see a oil seal over here. So how to pull that out? We need to take it out. Take any kind of, this is I'm using this one.
जस्ट पुट इट ओवर हियर और थोड़ा सा लेवरेज देना है, जस्ट अ स्लाइड ऑफ लेवरेज एंड इट विल come out. As you see, this has come out. With slide of leverage, the small oil seal has come out. I am keeping the oil seal over here. So once and after you have cleaned this part, okay, this whole plunger, just take the new oil seal. So as I had explained in the larger oil seal, same is the case with the smaller oil seal. So what is that case? That case is that here also the oil seal has two faces. Here also the oil seal has two faces. So one on which there is a groove inside and the other face is flat. It does not have a groove. Okay, even though यहाँ पे दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा ग्रूवी टाइप का, बट इट इज़ नॉट ग्रूव्ड, इट इज़ जस्ट प्रेस्ड ओवर हियर. ठीक है, ग्रूव यहाँ पे है, इसमें ग्रूव है अंदर में और यहाँ स्प्रिंग होता है. दिस इज द ग्रूव्ड फेस एज यू सी ओवर हियर, दिस वन, एंड दिस वन इज द प्लंजर. सो द ग्रूव्ड फेस विल गो इनसाइड द प्लंजर like this. All right, so just keep it over there. Okay, once the oil seal is seated over there, just press it through fingers and then take some blunt object. Okay, I am taking this bit का पीछे का साइड. ओके, इसे लेकर के इसके साइड वॉल को प्रेस कर देना. It will be seated over there. Make sure you don't use any kind of sharp or pointed objects because these oil seals are very soft and you may damage the outer end. So you need to be very careful you don't damage the oil seal. Alright, so this is how it is done. So we have fitted the larger oil seal, the smaller oil seal. We have cleaned all the components, all the passages. Alright, so now it's time to assemble back everything in place. So assembly is another important thing, but before assembly, cleaning and oil seal changing, you have to do few more things. In case you have a gasket which is damaged, alright, this is the gasket over here and this is the gasket over here. तो कई बार होता है कि इस जगह से भी लीकेजेस होते हैं. तो अगर आपका गैस्केट डैमेज है तो आप पुराने गैस्केट को स्क्रैप करके हटा लें, इसको भी हटा लें, रिप्लेस इट विथ अ न्यू गैस्केट. ओके, एंड देन ओनली फिट और असेंबल द पंप बॉडी. ऑलराइट, तो कई लोग गैस्केट स्क्रैम्बल करने के लिए ऐसे नाखून से उखाड़ते हैं, कुछ रफ चीज़ लेकर के नोचना शुरू कर देते हैं. सो डोंट नीड टू डू दैट. कोई एक स्क्रैपर लीजिए एज लाइक दिस, थर्मोकोल स्क्रैपर आई एम हैविंग, थर्मोकोल कटर सॉरी. तो इससे ऐसे करके उठाइए एंड देन यू नीड टू कीप इट स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग. Make sure you scrape it very lightly. You don't use too much force or very hard object. Otherwise, this is aluminium and you can damage the mating surface. So if the mating surface gets damaged, then आपका leakage जो है वो बहुत prominent हो जाएगा, permanent हो जाएगा. So you have to be very careful while scraping out these gaskets. All right. So replace the gaskets with a new one if it is necessary. Only if it is necessary. Don't replace बिना मतलब का. ठीक है. अब क्या होता है ना बारी कि अब इसको लगाने की बारी आती है. ठीक है, तो अब हम लोग गैस्केट्स रिप्लेस कर लेंगे. पहले क्लीन हो गया, ऑयल सील लग गया, एंड नाउ वी नीड टू पुट एवरीथिंग बैक इन प्लेस. सो दिस इज द प्लंजर एंड दिस इज द प्लंजर गियर. ऑलराइट, सो while fitting the plunger inside the plunger gear, you see over this is the stopper over here. This stopper must go over here or over here. So this stopper will only sit in one place only. You see, it has seated over here. You try placing the stop without the stopper location. You see, it won't go. All right. Only when it comes over here, the whole thing will get seated. Even if you put it over here, it will get seated. You can use either side of the gear wheel. It is not necessary that you need to fit either only in this direction or only in this direction. Both the faces of the gear wheel are same. In case if you have missed while opening which side is facing where, you don't need to worry. Both the faces are same and gear wheel will sit in either of the directions. Okay, this is how the gear wheel sits. And the bigger shim, which is this one, bigger shim will sit
on the smaller shaft side over here. Alright, okay, this is done, oil seal is done, and there is a smaller shim over here which is having a wavy surface. Right, I hope you can see it is a wavy surface shim that is not damaged. ये ख़राब नहीं है, ये ऐसे ही है, इसका लहर की तरह बना हुआ है, तो इसको यहाँ लगा लें, ठीक है, लंबे वाले सरफेस पे ये लग गया, ठीक है। एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूँ, जब स्मॉलर ऑयल सील को चेंज कर रहे हो आप, तो पुरानी ऑयल सील निकालने के बाद इस होल से ज़रूर हवा ब्लो करके साफ़ कर लें, वरना कचरा रह जाएगा वैसे ही वहाँ पे और चोक कर जाएगा, वो पैसेज बहुत पतला है। ऑलराइट, सो नाउ you have to put this into over here. So there is nothing special to do over here, just take the smaller side goes over here, smaller side, put it over here, check if it is rotating or not. It's fine, it's perfect. Right, everything is in place. Okay, now it's good to go. Now once you have placed everything in place, the shaft, the plunger, the gear wheel, the shims, just apply a little bit of oil over here, kind of new engine oil, or it is the best thing is to apply a little bit of gear oil over here. So apply a few drops of gear oil on the shaft, on the wheel, alright, so that it remains lubricated in the initial stage, and once you have done it, it's good and well to fit. तो इसमें थोड़ा सा गियर ऑयल डालने के बाद ही आप इसको फिट करें। ऑलराइट, सारे पैसेजेस क्लीन हो गए हैं, सुखा लिया आपने, एंड देन नाउ यू हैव टू फिट इट। अब आप इसको किसी भी तरह से लगाना चाहें तो ये नहीं लग जाएगा, इतना आसान नहीं है। सो फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू फिट इट लाइक दिस, घुस तो गया, लेकिन ये जो स्क्रूज़ का जगह है ना, ये प्लेस में नहीं आएगा। आप एक को लाओगे दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, आप किसी तीसरे को लाओगे तो बाकी तीन नहीं आएगा। तो किसी तरह से भी प्लेस करने से इसका काम नहीं होगा, ठीक है। इसको प्लेस करने का एक सिंपल तरीका है कि आप ऐसे कैसे भी लगा लें, एंड देन घुमा के आप चेक कर लें कौन सा जगह कहाँ सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा लेमैन टेक्निक है, लेकिन एक चीज़ इसमें है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कौन सा जगह कहाँ सेट होगा, तो वो ये है कि you see a dot over here and there is a bearing kind of dot over here. Alright, so there is a very simple फंडा कि ये जो है आपका, ये जो डॉट है, this dot over here must be facing in this direction. मतलब कि ये दोनों अगर आप ऊपर के फेस में लगा रहे हैं तो ये और ये आमने सामने होना चाहिए, तो आपका एक ही बार में बैठ जाएगा। तो you see over here, इसको I have aligned the dots, see all the 4 holes are in place. Putting back all the screws. थोड़ा थोड़ा सभी स्क्रूज को टाइट कर लें। टाइट मतलब क्या, जस्ट सो दैट दे आर इन देयर रेस्पेक्टिव थ्रेड्स। ये हो गया, and then you can tighten back all the screws completely in a cross section manner. Everything is set and good to go. So this was just a short technical video in which I have told you the way how the oil seals need to be replaced, how the pumps need to be cleaned. Even though I had already made a video about it, I hope this one is more clear and nothing is out of frame, and this makes everything more clear and understandable for you and everyone. If it is so and this video is helpful, do give it a thumbs up and do share it with your friends who need to know about repairing of oil pump. And we'll be ending the video here. So subscribe the channel and press the bell icon to get regular updates from me. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye bye.